हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी कि लोग जो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो ऐसी तो क्या बात होती है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा आपका एनर्जी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जो आपका एनर्जी है वो लो लेवल का है या हाई लेवल का एनर्जी है। तो अभी ये लो और हाई का डिफरेंस क्या है और आप ये कैसे एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। हाई एनर्जी मतलब जितने भी लोग हैं, जो लोग हाई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस रखते हैं, ठीक है, और जिनकी हर बात में सुनवाई होती है, लोगों में उनकी वैल्यू इधर है, लोग उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो सब लोग हाई एनर्जी रखते हैं, इसलिए उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इसलिए उनकी वैल्यू हो रही है। लोग मैग्नेट के जैसे उनसे चिपके जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई कैसे हाई एनर्जी आप अपने अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको जो करना है वो है फिज़िकल अपीयरेंस। अभी देखो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका ड्रेस कोड, ठीक है। अभी मान लो ड्रेस कोड से लेके आप कैसे सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हो, ठीक है। सामने वाले से आप कैसा, क्योंकि देखो अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे दैट मीन्स क्या, बहुत इम्पैक्ट। आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे मतलब आपको आपकी फ़िक्र नहीं है। इनडायरेक्टली जो भी इंसान खुद पे ध्यान नहीं देता, खुद को अपडेट नहीं करता, अप टू डेट नहीं रहता, दैट मीन्स कि उसको खुद से लेना देना नहीं है कुछ। अब तो ये चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है सामने वाले की नज़र में। तो ऑलवेज़ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी किसी से मिलो तो कॉन्फिडेंस में बात करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आऊँ आपके सामने और ऐसे बोलूँ कि हाय दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी, तो आप लोग मुझे नहीं सुनोगे। लेकिन द एनर्जी मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इधर होना चाहिए, आपका जो लेवल है एनर्जी का वो इधर होना चाहिए। आप स्माइल दे के बात करो, आप आई कांटेक्ट से बात करो सामने वाले से, तो वो आपका जो है ना एनर्जी लेवल हाई करेगा, सामने वाला आपको सुनेगा। कुछ नहीं मानना होगा तो आपकी बात मानेगा। लो एनर्जी जो होता है, जो लोग हमेशा उदास रहते हैं, जो खुद को अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सही से नहीं रेडी होते, कुछ लोग स्पेशली मेन में भी देखोगे आप ऐसे ही मुंह धो के चले जाएंगे कहीं पे भी, या वीमेन होगी वो खुद को उतना ध्यान नहीं देती हैं, ये गलत चीज़ है। खुद के ऊपर इंसान को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। खुद का सेल्फ केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। आपका रूटीन आप खुद तय करो, अपने ऊपर ध्यान दो, वो आपका एनर्जी इधर कर देगा, हाई एनर्जी। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको क्यों सुनेंगे। मैं अगर कुछ बोलूँ और वो चीज़ में नहीं हो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ में नहीं हो रहा, आप क्यों सुनोगे मुझे। मैं अगर कॉन्फिडेंस से बात ना करूँ तो कोई मुझे नहीं सुनेगा कहीं पे भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर सेकंड आता है स्टेटमेंट में बात करो, क्लियर एंड कट स्टेटमेंट, क्वेश्चंस में नहीं। अब ये चीज़ क्या बोलती है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं किसी को पूछूं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी मैं ये चीज़ पूछूं, या मेरे भाई को बहन को कि संडे को चलोगे, ठीक है। तो मैंने उसको ऑथोरिटी दिया आंसर देने का। क्यों, मैंने मेरा डिसीज़न उस पर डाल दिया, वो डिसाइड करेगा संडे को जाना है कि नहीं जाना है। समझ में आ रहा है। मैंने अगर किसी से क्वेश्चन किया कि संडे को चले घूमने, तो मैंने उसको अथॉरिटी दिया कि भाई वो बोलेगा तो जाएंगे घूमने। लेकिन आपको वैसे बात नहीं करनी है, आपको क्या देना है, आपका स्टेटमेंट देना है, संडे को इतने बजे जाना है, रेडी रहना, ठीक है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपका डिसीजन सामने वाले पे थोप देना, नहीं, आपने स्टेटमेंट दिया कि संडे को जाना है, हमको रेडी रहना। अभी सामने वाला का अगर होगा भाई उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ, उस दिन तो ये है, उस दिन वो है, तो ही कैन डिनाई या शी कैन डिनाई, ठीक है। लेकिन आप स्टेटमेंट में बात करो किसी से भी, क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन में कभी किसी से बात मत करना। क्वेश्चन में आप जब किसी को बात करोगे, पूछोगे, दैट मीन्स के वो डिसाइड करेंगे कि आप कब जाओगे घूमने या आप कोई चीज़ कब करोगे। आपको बात करनी है स्टेटमेंट में, ना कि क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद तीसरा अनबोधर्ड, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप भले मरे जा रहे हो, ठीक है, आप भले परेशानी से मरे जा रहे हो, लेकिन कभी भी सामने वाले को या किसी को भी ऐसा फील मत करवाना कि आपसे सहा नहीं जा रहा उसका एक्शंस, आपसे रहा नहीं जा रहा उनके बिना, या आपसे आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है उनके बिना। कभी भी किसी को अनबोधर्ड मतलब
फील मत करवाना कभी भी। जज्बाती मत बनो, ठीक है, जज्बाती मत बनो, हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट मत करो, कोई भी चीज़ पे ओवर रिएक्ट मत करो। हमेशा कभी भी किसी से एक्सप्लेनेशन मत मांगो, कभी किसी से क्वेश्चंस मत करो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को इतना ही ज़रूरी है कोई चीज़ करना तो वो दे देंगे एक्सप्लेनेशन बिना आपके अगर किसी को इतनी पड़ी होगी दुनिया जहान की आपकी तो वो आपको बता देंगे कि वो बिज़ी है, वो कहाँ बिज़ी है, वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्यों है, क्या है, सब बता देंगे आपको, जिसको फ़िक्र होगी। आप अपना क्वेश्चन, आप अपना ओवर रिएक्ट, आप अपने रिएक्शंस ज़ाया मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आपका एनर्जी इधर रखेगा, आपको नहीं करना बोधर। कोई आपको फ़ोन करे, कोई आपको मैसेज करे, कोई आपसे बात करे, कोई आपसे नहीं करे, कोई आपको कुछ भी कोई करे, आपको अनबोधर रहना है कि भाई हमको परेशानी नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ना। ये एक सेल्फ सेंटर लोगों की निशानी है। मैं बात कर रही हूँ कि भाई आप अपना रिएक्शन मत वो करो, ओवर रिएक्ट मत करो कभी भी, ठीक है। ये अपने जज्बात को इधर संभाल के रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगला था लीड द कनेक्शन। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ कि आपका कनेक्शन आप लीड करो। अब वो आप लीड कैसे करोगे, ठीक है। आपका कनेक्शन में सबसे आता है कि भाई आपका जो है, किसी को फोर्स मत करो, ठीक है, चेस मत करो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी ने कोई चीज़ नहीं करी और वो चीज़ आपको चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अगर डिमांड करते हो, ये घर में भी अप्लाई होता है और रिलेशनशिप में भी, हर जगह पे अप्लाई होता है ये चीज़ कि भाई मान लो आपको अगर फ़ोन चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप फोर्स मत करो सामने वाले को कि मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। ये फोर्स मत करो। आप कोई भिखारी नहीं हो जो कटोरा लेके बैठे हुए हो, ठीक है। सबसे हाई लेवल का जो एनर्जी रखता है ना, मैन और वुमेन कोई भी, वो कभी भी मांगेगा नहीं, वो फोर्स नहीं करेगा, वो चेस नहीं करेगा। आपको हाई एनर्जी वाले कभी भी चेस करते हुए नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। लोग उनको चेस कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो मांग ही नहीं रहे, वो मांग ही नहीं रहे। आप समझो ये चीज़ को, इस दुनिया में अगर किसी को कुछ देना होगा ना, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कभी भी किसी के लिए कुछ भी करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ देना होगा, आप दे दोगे, आप दे दोगे, बिना मांगे दे दोगे आप। तो अभी ये चीज़ समझ में हमको ज़रूरी है कि भाई मांगने से कुछ नहीं होता। हम भिखारी लगते हैं खाली, पर भिखारी को क्या मिलती है? भीख। आपने कभी देखा किसी भिखारी को करोड़ों की भीख मिल गई हो? चिल्लर मिलते। समझ में आया? आप किसी से कुछ मांगोगे, आपको चिल्लर मिलेंगे, वो बेइज्जती के साथ, ठीक है। तो भिखारी नहीं बनना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। मतलब आप लीड करो, डिसीज़न मेकर बनो, आप डिसीज़न मेकर आप बनो। आप ऐसे मत करो कि भाई सामने पूरा आपका जज्बात रिमोट कंट्रोल की तरह सामने वाले के हाथ में, और अभी आप उनकी इशारों पे नाच रहे हो, वैसा मत करो। आप कभी भी मत करो ये। अपने पे सेल्फ कंट्रोल करो। जिसने भी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल किया ना, ठीक है, इस दुनिया में इमोशन सबके हैं, इमोशन सब इंसान रखते हैं, लेकिन आप देखोगे कुछ इंसान बैलेंस में जी रहे हैं, कुछ इंसान चेस करवा रहे हैं, कुछ इंसान मतलब इशारों पे नचवा रहे लोगों को, तो वो भी तो इंसान है ना, उनके भी इमोशंस है। तो वो लोग क्या अलग कर रहे दुनिया से? वो लोग खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेल्फ कंट्रोल करो, खुद के जज्बातों पे काबू करो। सामने वाले को कभी भी एक चीज़ याद रखना, सामने वाले को कभी भी एक मोमेंट के लिए भी आप सामने वाले को कंट्रोल मत करो, आप खुद को करो कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करो, वरना आप ज़ीरो बन जाओगे, ज़ीरो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कोई भी चीज़ के लिए कि मतलब आप किसी को अगर ये फील करवा देते हो ना कि मतलब कि आपका रिप्लेसमेंट ही पॉसिबल नहीं है, और मतलब आप ही आप हो, तो कभी वो आपका लो एनर्जी क्रिएट करेगा। लेकिन हाई एनर्जी के लिए आपको सामने वाले को ऐसा फील करवाना है कि भाई कभी भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कभी भी। और एक चीज़ मैं जहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि मानो कि आपका कोई झगड़ा हो गया है बहुत बड़ा, ठीक है, किसी के साथ भी आपका झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो अभी सामने वाले को ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई अभी ये तो बाजा बिगड़ गया है, अभी ये बातचीत नहीं होगी, ये नहीं होगा। नहीं, एकदम उल्टा, सामने वाले को शॉक्ट कर दो। आप एकदम रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
कोई ऑफेंड ही नहीं करी कोई भी चीज़ आपको कोई भी चीज़ ऑफेंड नहीं करी, ऐसे आप बात करो, वो आपका एनर्जी इधर कर देगा। हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। देखो लोग है ना, लोग आज के ज़माने में बहुत बिजी है और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपकी बकबक सुने, आपकी किचकिच किचकिच सुने या किसी की भी सुने। तो लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी पसंद होती है, तो जो हाई एनर्जी होती है वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है। पॉजिटिविटी, आप अपने आप में पॉजिटिव हो जाओगे क्योंकि आप ऑफेंड ही नहीं हो रहे हो, आपका इधर कंट्रोल है, आपको पता है। ऐसा नहीं है कि कोई ने आपका बटन दबाया आप उदास हो गए, किसी ने आपका बटन दबाया आप रोने लगे, किसी ने आपका बटन दबाया आप गुस्सा हो गए। आपको डिसाइड करना है कि गुस्सा होना है कि नहीं होना है, आपको डिसाइड करना है कि भाई रोना है कि नहीं रोना। आप डिसीजन मेकर होने चाहिए, खुद के मर्जी से रोना हो तो रो बैठ के, लेकिन कोई बोले रो आप रो रहे हो, लो एनर्जी क्रिएट करता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपकी हाई एनर्जी को बढ़ाएंगी, आपका हाई एनर्जी क्रिएट करेगी। आप लोगों को हाई एनर्जी दो और फिर देखो रिजल्ट। लोग आपकी तरह ना मैग्नेट के जैसे आपके पीछे आए, ना आपकी कदर हो, ना आपकी वैल्यू हो, तो मुझे वीडियो में आके बताना, मेरी कमेंट में आके आप बताना। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप मतलब आप डिसाइड करते हो सामने वाले को, आप खुद उनको देते हो डायरेक्शन के, मुझे ऐसे ट्रीट कर, आप लोगों को देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये मेरा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी कमेंट मेरे लिए करिएगा, ठीक है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।